दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भूगोल के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम भारत की प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम, प्रमुख सहायक नदियाँ और उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं भारत की नदियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद तिब्बत है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, काबुल और पंचनद यानी झेलम, चेनाब, ब्यास, राबी, सतलज, ये सभी नदियाँ सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इनका संगम अथवा मुहाना यानी सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं कि भुंजी के पास गहरे गार्ज का निर्माण करती है और सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। अगला है झेलम नदी। तो झेलम नदी वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर से निकलती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी किशनगंगा है जिसको पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। इसका संगम चेनाब नदी से होता है और झेलम जो है बूलर झील से होकर बहती है। इसका बहाव विसर्पी है और झेलम भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। इसके तट पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। झेलम के तट पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। अब आगे आते हैं चेनाब नदी पर। तो चेनाब का उद्गम क्या है? ये केलांग के निकट तांडी में चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों से मिलकर चेनाब बनती है। चंद्रा और भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में हिमाच्छादित चोटियां हैं और इसकी प्रमुख सहायक नदियां यानी चेनाब की सहायक नदियों में झेलम, रावी और तवी नदी हैं और ये सतलज से मिलती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। इसी तरह रावी नदी तो ये कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से हिमाचल प्रदेश में मिलती है और ये पाकिस्तान में सराय सिंधु के समीप चेनाब नदी से मिल जाती है रावी नदी और ये चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है रावी। ब्यास नदी के बारे में जानते हैं। तो ब्यास रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके बैराज ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और इसका अपवाह यानी ब्यास का अपवाह केवल भारत में है। सतलुज के बारे में जानते हैं। तो सतलुज मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील तिब्बत से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी ब्यास है और इसका मिलन चेनाब नदी में होता है और सतलज के किनारे लुधियाना और फिरोजपुर शहर बसे हुए हैं पाकिस्तान के। अगला है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट चोमा युंगडुंग हिमनद तिब्बत से इसका उद्गम होता है। इसकी बाएं तट की सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कलंग हैं जबकि दाएं तट की सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस हैं। और आप जान लीजिए कि जमुना नाम से पद्मा नदी में ये मिलती है। पद्मा मेघना से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों कुछ प्रमुख तथ्य कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। तीस्ता नदी जमुना में दाहिनी ओर से मिलती है और धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। संकोस नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हिमालय श्रेणी से भूटान के हिमालय श्रेणी से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिल जाती है। असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाने वाली नदी संकोस है। अब आइए जानते हैं गंगा नदी के बारे में। दोस्तों गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी निकलती है और एक महत्वपूर्ण स्थल है देवप्रयाग। वहाँ पर भागीरथी अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा के रूप में जानी जाती है। गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा हैं।
दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां याद रखिएगा, यमुना, सोन, टोंस नदी है। और बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है मेघना के नाम से। गंगा भारत की पवित्रतम नदी है और 2008 में इसे नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करने वाली नदी है। गंगा के साथ जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण नदी है यमुना है। ये यमुनोत्री हिमनद से बंदरपूछ श्रेणी से निकलती है। यमुना भी लंबी नदी है। दाहिने तट की इसकी सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ, और बाएं तट की सहायक नदियों में टोंस, हिंडर, सेंगर और रिंद नदियाँ हैं। और याद रखिएगा यमुना नदी इटावा जिले के साहन में गंगा नदी से यमुना नदी जो है ये इटावा जिले के साहन में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना दोस्तों ये आप जान लीजिए कि यमुना नदी जो है गंगा से मिलती है, संगम बनाती है प्रयागराज में। चंबल तो ये जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल की बाएं तट की सहायक नदी बनास है और दाएं तट की सहायक नदियां काली सिंध और पार्वती है। और चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है और चंबल उत्खात भूमि यानी बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है और ये एक अध्यारोपित नदी है। अब आइए अगली महत्वपूर्ण नदी केन नदी के बारे में जानते हैं। केन, इसको कर्णावती भी कहते हैं। केन या कर्णावती दोस्तों आप जान लीजिए कि केन या कर्णावती नदी ये कैमूर की पहाड़ी कटनी मध्य प्रदेश से निकलती है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्यामरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यमुना नदी से चिल्ला बांधा में ये मिलती है और इस पर पांडव प्रपात का निर्माण होता है। सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन की प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कन्हर हैं। और सोन नदी गंगा नदी से पटना के समीप दानापुर में मिल जाती है। सोन नदी की प्रमुख विशेषता ये है कि इसके बालू पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा है। रामगंगा नदी के बारे में जानते हैं तो ये गैरसैंड के निकट गढ़वाल पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में खोह, गंगन और अरिल नदियां हैं और कन्नौज के निकट रामगंगा गंगा नदी से मिल जाती है। रामगंगा की बाएं तट से मिलने वाली जो है रामगंगा बाएं तट से मिलने वाली गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है और कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है उससे होकर बहने वाली नदी रामगंगा है। गोमती नदी तो आप जानते हैं मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है। फुलहर झील जो है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम होता है। प्रमुख सहायक नदी सई है और गाजीपुर के समीप गोमती गंगा से मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर इसके किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। घाघरा नदी के बारे में जान लेते हैं तो घाघरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, हिमालयी क्षेत्र की नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंग हिमनद से होता है जो कि तिब्बत के पठार में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक हैं और घाघरा गंगा नदी में बिहार छपरा के पास मिलती है। शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा में मिलती है और गंगा में मिलने से पूर्व ये लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तीस्ता नदी के बारे में जानते हैं तो पाऊ हुनरी हिमनद सिक्किम से तीस्ता नदी निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक रंगीत नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना है जिसको बांग्लादेश में कहा जाता है इससे ये संगम बनाती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद बहुत ही फेमस रहा है। गंडक नदी तो ये नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है। त्रिशूली और माडी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोनपुर में ये गंगा नदी सोनपुर हाजीपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। काली और त्रिशूली नदियों के संगम से गंडक बनी है। इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है और इससे त्रिवेणी नहर निकाली गई है। अब आइए बिहार में बहने वाली एक प्रमुख नदी कोसी के बारे में जानते हैं तो कोसी नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से कोसी का उद्गम होता है। इसकी मुख्य धारा अरुण है जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है।
नेपाल में अरुण में सुनकोसी और तामूर कोसी मिलती हैं। अरुण इसके बाद सप्तकोसी बन जाती है और 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी 3 नदियों का रूप धारण करती है, तामूर, अरुण और सुनकोसी। सप्तकोसी में सुतकोसी, तांबा कोसी, तलखू, दूधकोसी, भोटिया, अरुण, तामूर शामिल हैं। और इसका संगम गंगा नदी में काढ़ा गोला कुर्सेला बिहार के निकट होता है। और इसकी विशेषता ये है कि नेपाल से आकर ये नदी बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान पर उतरती है। बराह क्षेत्र में ही भगवान विष्णु ने बराह अवतार लिया था और अपना मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से ये बनती है। अब आइए महानंदा नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम दार्जिलिंग पहाड़ी से होता है। मेची और कनकाई महानंदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये गंगा नदी में फरक्का के पास पश्चिम बंगाल में मिलती है और गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा है। शारदा नदी के बारे में जानते हैं दोस्तों। शारदा तो ये मिलाम हिमानी नेपाल हिमालय से उद्गमित होती है। घाघरा यानी काली नदी से मिल जाती है। शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा और आगे चलकर भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। दामोदर नदी तो ये छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से इसका उद्गम होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आप देखिए बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया हैं। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में ये मिल जाती है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और कोयले के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत प्रदूषित नदी है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आइए जानते हैं महानदी के बारे में। महानदी भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये सिहावा श्रेणी छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ, हंसदो, मांड, ईब, तेल नदी, केलो और जोंक नदियाँ महानदी की सहायक नदियाँ हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बाढ़ के लिए कुख्यात है और निचले मार्ग में ये नदी नौगम में है। अब आइए गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। तो ये त्रयंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी और बेनगंगा है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी नदी तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक में है। कावेरी की दाएं तट की सहायक नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती हैं, जबकि बाएं तट की सहायक नदियों में हगरी, हेमवती, सिमसा और अर्कावती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जल प्राप्त करती है, जिसके कारण ये वर्ष भर जल से भरी रहती है। कावेरी पर प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम और होगेनक्कल जलप्रपात ये कावेरी नदी पर हैं। कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। इसका उद्गम पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, भीमा, कोयला, वाड़ा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा और मूसी ये कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब आइए नर्मदा नदी पर आते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है। नर्मदा की दाएं तट की प्रमुख सहायक नदियों में बलई, हिरन, कारम, हथनी, चोरल, कोलार, गौर, सिलगी और कनार ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं। बाएं तट की सहायक नदियों में खारमेर, दूधी, छोटा तवा, सुखरी, बंजर, कावेरी, शक्कर, कुंडी, शेर, माचक आदि नदियां नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं और ये खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां 41 हैं। जल ग्रहण क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इनमें से 39 मध्य प्रदेश और 2 गुजरात में मिलती हैं। 22 नदियां बाएं तट से और 19 नदियां दाएं तट से मिलती हैं नर्मदा से। जबलपुर के भेड़ा घाट में ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी में बहने के कारण मुहाने पर ज्वार नदमुख बनाती है। नर्मदा बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तापी के बारे में जानते हैं। तो ये बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। पूर्णा, बाघुर, गिरना, बोरी, पंजारा, अनर और मोरना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये भी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है
और भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से बहते हुए मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब आइए साबरमती नदी के बारे में जानते हैं। ये अरावली श्रेणी उदयपुर जिला राजस्थान से ये उद्गमित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में वाकल, हाथमती, वटराक, बाजम, खारी और मेसवा हैं। ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर और गुजरात के आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा आदि जिलों से होकर बहती है। माही नदी के बारे में जानते हैं तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मेहद झील से धार जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आप देखिए सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियों में जाखम, मोरम, सोम, चौप, अनस और भादर हैं। ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और माही बजाज सागर परियोजना माही पर स्थित है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसे वागड़ की गंगा और आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है माही नदी को। लूनी नदी तो ये अरावली श्रेणी नाग पहाड़ी अजमेर राजस्थान से निकलती है। लीलड़ी, जवाई, बाड़ी, जोजड़ी ये दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। कच्छ के रन में ये विलीन हो जाती है और रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। याद रखिएगा लूनी राजस्थान की गंगा कहलाती है। इसका पानी बालोतरा तक मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है। शत्रुंजी नदी है ये दलकहवा, अमरेली जिला गुजरात से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस पर पलिताड़ा बांध निर्मित है शत्रुंजी नदी पर। मांडवी नदी बेलगाम जिला कर्नाटक से जम्बोती घाट से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। दूध सागर और वज्रपोहा प्रपात का निर्माण करती है। ये गोवा में बहने वाली नदी है। बैताड़ी तो त्रयंबक पहाड़ी नासिक जिला से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। भादर नदी राजकोट जिला गुजरात से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। और काली नदी उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक से निकलकर कारवाड़ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। एक और महत्वपूर्ण नदी है शरावती, ये शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में ये गिरती है। और गरसोपा जलप्रपात या जोगफाल शरावती नदी पर निर्मित है। बेदती नदी तो ये हुबली धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। भरतपुझा और पोनिन्नी नदियां अन्नामलाई पहाड़ी से निकलकर अरब सागर में गिरती है। केरल की सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा नदी। स्वर्ण रेखा नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। खरकई, रारू और कांची इसकी सहायक नदियां हैं। ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्ण रेखा, और इसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। बैतरणी नदी का उद्गम क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे स्वर्ग ले जाने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। ब्राह्मणी नदी राउरकेला के निकट दक्षिणी कोयल और शंख नदियों के मिलने से बनती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैगई नदी वरुषानद पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है। मुलैयारू, कोट्टागुड़ी और सुलियारू इसकी सहायक नदियां हैं और ये पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और वैगई नदी का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वंशधारा। वंशधारा उड़ीसा में दक्षिणी भाग से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके जल को लेकर वंशधारा के जल को लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विवाद है। एक और महत्वपूर्ण नदी है पलार, ये चिकबल्लापुर जिला कर्नाटक से निकलती है। पोइनी, चेय्यार जो है इसकी सहायक नदियां हैं और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपाणी नदी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से अलवर कुरीची के पास से निकलती है और मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में ये इसका मुहाना है। और लास्ट में देखिए पेरियार नदी, ये पश्चिमी घाट से निकलती है और बेम्बनाथ झील में पेरियार नदी गिरती है। पेरियार जल विद्युत परियोजना इसी पर है। इडुक्की बांध से विद्युत आपूर्ति होती है और केरल की सबसे लंबी नदी और दूसरी सबसे बड़ी नदी है पेरियार। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ज्योग्राफी के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में इसमें हमने भारत की प्रमुख नदियां, इनका उद्गम स्थल, प्रमुख सहायक नदियां और इनका मुहाना ये कहाँ गिरती हैं और उस नदियों के बारे में विशिष्ट तथ्य को इसमें हमने शामिल किया। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।